ऑल राइट, आज तो एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ आपको जो शायद फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे कहेंगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऑल राइट, एंड गर्ल्स आपको ये कभी नहीं बताएंगी। सो लेट्स गेट बैक वन मोर टाइम कि आज का टॉपिक ऐसा हीटेड कौन सा है, बॉडी काउंट। वुमेन एंड बॉडी काउंट, इसको लेके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आज आपको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिकोड करूंगी। सो हमेशा याद रखिए कि बॉडी काउंट नंबर्स का गेम नहीं है, ये पैटर्न का गेम है। ओके, नंबर्स कभी भी आपको कोई ट्रूथ, रियलिटी, किसी के कैरेक्टर या कमिटमेंट के बारे में नहीं बताएंगे, पैटर्न्स बताएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नीति है। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच और हर हफ्ते मैं आपके लिए कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या सोचती हैं, कहती हैं, एंड हाउ डू दे एक्ट। ओके, सो फीमेल साइकोलॉजी को समझिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसलिए मेरे सारे वीडियोस में बहुत सिंपल तरीके से आपके लिए लेके आती हूँ एवरी वीक। एंड ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मेंस मेंटल वेलबींग इज़ ऑल माय चैनल अबाउट। सो जितने शेयर्स और लाइक होंगे और मेन को इस YouTube फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। ऑल राइट, और आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं। ये पेड सेशंस होते हैं, इसके लिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो ऑल राइट, कमिंग बैक, बॉडी काउंट। अब सबसे पहले तो वुमेन इसको छुपाती क्यों हैं? व्हाई डज अ गर्ल हाइड हर बॉडी काउंट? सो अ लॉट ऑफ वुमेन फील कि जो मेन हैं वो इक्वेट करते हैं एक वुमेन के पास्ट को उसके वैल्यू सिस्टम से। सो अगर पास्ट थोड़ा सा टॉक्सिक है या इनस्टेबल है तो वैल्यू सिस्टम भी टॉक्सिक होगा। सो वुमेन क्या करती हैं, वो इसीलिए अपना जो रियल बॉडी काउंट है वो कहीं पे उसे मैनिपुलेट करती हैं या छुपाती हैं। क्योंकि देखिए, अंडरस्टैंड फ्रॉम अ फीमेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसे लगता है कि मेन जो हैं वो अपनी रिलेशनशिप या लाइफस्टाइल को लेके वैसे तो नॉर्मली कैजुअल रहते हैं, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो उनके स्टैंडर्ड्स बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वुमेन क्या सोचती हैं कि जो उनका प्राइमरी फैक्टर होता है सेफ फील करने का, सो वो क्यों मैनिपुलेट करती हैं बॉडी काउंट के नंबर्स को? क्योंकि कहीं पे उन्हें सेफ फील करना है विद अ मैन। सेफ्टी उनकी रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी उनकी इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी उनकी कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी उनकी एक तरह से रिलेशनशिप में किस तरह की सिक्योरिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी उनकी लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मैं एक्सेप्टेड हूँ बाय माई बॉयफ्रेंड और माई हस्बैंड। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, विच इज़ वाई वुमेन मैनिपुलेट एंड दे हाइड बॉडी काउंट। देखिए, वुमेन एट अ वेरी अर्ली ऑन स्टेज अपनी लाइफ में ये समझ लेती हैं कि ट्रूथ, सच को अगर वो वैसे ही बोलेंगी तो समवेयर मेन अराउंड देम विल जज देम, उनके बारे में ओपिनियन क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में। तो वो क्या करती हैं, वो अपने को लेके एक परसेप्शन हमेशा बना के रखती हैं, एक ईगो मास्क पहन के रहती हैं। सो जो एक्चुअल फैक्चुअल नंबर्स हैं बॉडी काउंट को लेके, वो इसीलिए आपको कभी पता भी नहीं चलते हैं। ऑलराइट, अब आपको लगेगा कि ये सब मैनिपुलेशन की तरह साउंड कर रहा है, लेकिन बॉस एक्चुअल रियलिटी ये है कि इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। सोसाइटी में अगर एक गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सर्वाइव करना है तो उसे सोशली एक्सेप्टेबल होना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। देखिए, एवरी गर्ल गोज थ्रू अ पास्ट। ज़रूरी नहीं है कि सबका पास्ट फन बेस्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि सबका पास्ट टॉक्सिक हो बाय स्लीपिंग अराउंड विद अ लॉट ऑफ मेन। बहुत वुमेन का जो पास्ट होता है ना, वो वैलिडेशन को लेके होता है। उनके पास्ट में हार्ट ब्रेक होता है, उनके पास्ट में लो सेल्फ वर्थ होती है, उनके पास्ट में एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी होता है, या इनसिक्योर या जेलिसी वाला पास्ट भी उनका होता है। सो डिपेंड कि कौन सी गर्ल का क्या पास्ट है। एंड कुछ टाइम बाद जब उन्हें लगता है कि वो इमोशनली मैच्योर हो चुकी हैं, सो समवेयर शी थिंक्स कि अगर वो आपको अपना पास्ट बता देंगी तो आप उनको उसी पास्ट के बेसिस पे जज करेंगे, और उन्हें लगता है कि एज अ गर्ल मैं क्योंकि अब आगे बढ़ चुकी हूँ, इमोशनली मैच्योर हो चुकी हूँ, सो शायद मैं अगर अपना पास्ट थोड़ा बहुत छुपा लेती हूँ आइडेंटिटी को अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए, कि लेट द मैन सी मी द वे आई एम नाउ। वो चाहती हैं कि आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो अभी हैं इन द प्रेजेंट, विच इज़ वाई शी हाइड्स हर बॉडी काउंट एंड शी हाइड्स हर पास्ट, और शायद आपको पूरी तरह से बताती भी नहीं है। देखिए, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊँ ना, तो जितने भी ये बॉडी काउंट को लेके टॉपिक्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, ये बहुत बेसलेस होते हैं। क्योंकि कभी भी बॉडी काउंट के बेसिस पे आप अपना फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वाकई में एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए विद अ वुमन, सो बॉडी काउंट्स के
से फोकस हटाइए और फोकस यहाँ पे कीजिए कि दोनों के बीच में इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, वो आपकी वैल्यू सिस्टम को कितना रिस्पेक्ट करती हैं, आपकी बाउंड्रीज को कितना रिस्पेक्ट करती हैं, अपने बारे में कितना जानती हैं, सेल्फ अवेयर जिसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी दिखाती हैं जब एफर्ट मारना होता है, किसी चीज़ को लेके इनिशिएट करना होता है, मैसेजेस को, कॉल्स को, मिलने के लिए, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करती हैं। अगर दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फाइट हो जाती है, तो क्या वो कोल्ड वॉर पे चली जाती हैं कि दिनों तक बात नहीं करना, घोस्ट कर देना, या फिर ऐसा होता है कि समवेयर वो कम्प्लीटली सारा जो ब्लेम गेम है वो आप पे डाल देती हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती हैं, या फिर वो बिल्कुल कूल, काम, सेल्फ कंपोज्ड मैनर में ठंडे दिमाग से आपके साथ बैठती हैं एंड वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट को फेस टू फेस बैठ के बात करना चाहती हैं, हैंडल करना चाहती हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखिए बॉडी काउंट अगर वुमेन छुपाती हैं तो उससे आपको कभी एक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं, राइट? तो आप जो मेन क्वेश्चन है ना उससे हट जाते हैं। आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप केमिस्ट्री को चेज़ कर रहे हैं। बॉडी काउंट से क्या पता चलेगा कि उसकी केमिस्ट्री क्या थी बाकी पास्ट में मेन और बॉयज़ के साथ। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि चेस केमिस्ट्री को मत कीजिए, चेस कैरेक्टर को कीजिए। कैरेक्टर पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए कि उस गर्ल का कैरेक्टर कैसा है। इसलिए जो मेन सवाल है वो आप मिस आउट कर जाते हैं। वो मेन सवाल ध्यान से सुनिए। आपने हमेशा अपने से ये पूछना है, उसे ऑब्जर्व करके, कि इज शी केपेबल ऑफ लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग। क्या वो इतनी केपेबल है, काबिल है लॉयल्टी के लिए और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। कहीं अगर वो अपने इस बॉडी काउंट को छुपाती हैं एंड अगर आपको इसका आंसर चाहिए कि why are they hiding and why have they slept around with so many men in the past, तो कुछ इसके एस्पेक्ट्स ये होते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं वुमेन के पास्ट में इन हर ग्रोइंग अप ईयर्स शेम बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, कंट्रोल इश्यूज बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं कि कहीं पे मुझे रिलेशनशिप को कंट्रोल में रखना है कि कहीं द बॉय और द मैन शुड नॉट गो अवे, वो कहीं चला ना जाए। इसलिए द ओनली वे टू कंट्रोल द रिलेशनशिप इज़ कि चलो मैं जल्दी से फिजिकल हो जाती हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा अटैच हो जाएगा। या फिर लड़कियों के दिमाग में होता है इमेज ऑब्सेशन। सो इमेज मतलब बाकी लोगों को, अपनी गर्ल्स को दिखाना कि आई एम सो वांटेड, देखो मैं कितनी हॉट हूँ, आई एम सो डिज़ायरेबल, कि देयर आर सो मेनी बॉयज़ और मैन हु वांट टू स्लीप विद मी। ये चीज़ें होती हैं बेसिकली, जहाँ पे आपको जवाब मिलता है कि वाई has she slept with so many men and why is she hiding the body count। इन सब में जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो ये नहीं है कि उनका पास्ट कैसा है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि जो एक तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है एक हेल्दी सक्सेसफुल रिलेशनशिप को लेके, वो ट्रांसपेरेंसी उनमें नहीं है। वहाँ पे क्या सबसे बड़ा रेड फ्लैग है? द इनएबिलिटी टू सिट इन द ट्रूथ। आप हेल्दी रिलेशनशिप तब बनाएंगे जब वो आपसे कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो। और मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि एक्चुअल और फैक्चुअल नंबर्स तो गर्ल्स आपको कभी देंगी ही नहीं। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है और वो कितनी कंसिस्टेंट रह सकती हैं एक रिलेशनशिप में। ओके, सो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो मैंने अपने हिसाब से सोचा कि सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। सो पैटर्न नंबर 1 जिसे मैं कहती हूँ वैलिडेशन एडिक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी वुमेन हैं जो कॉन्स्टेंटली अपनी सेल्फ वर्थ को और अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को इवैल्यूएट करती हैं, मेजर करती हैं मेन के अटेंशन से। सो जितना उन्हें अटेंशन मिल रहा है मेन से, मे बी लाइक्स, शेयर्स, डीएम्स, रैंडम फ्लर्टिंग, कॉम्प्लीमेंट्स, तो उन्हें उतना ही लगता है कि मैं इमोशनली बहुत मैच्योर्ड हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ अच्छी है एंड आई एम वेरी हॉट एंड आई एम वेरी वेरी गुड। ओके, और आजकल नॉर्मल लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मतलब मैं जनरल उससे कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर गर्ल ऐसी हो, ऐसा कोई मेरा कंक्लूजन नहीं है। ऑलराइट, सो बेसिकली ये गर्ल्स क्या करती हैं कि इनके लिए आपका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो समवेयर इनका जो पास्ट होता है ना, डेटिंग पास्ट, ये बहुत केओटिक होता है ऐसी गर्ल्स का। और अगर आप इन गर्ल्स के साथ बाउंड्रीज या अपने डील ब्रेकर्स बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उनकी तरफ से जवाब क्या आएगा कि अरे
तुम तो बहुत इनसिक्योर हो और मुझे इस रिलेशनशिप में सफोकेशन हो रहा है, इस रिलेशनशिप में तो कोई इंडिपेंडेंस है ही नहीं। क्योंकि ये वही गर्ल्स होती हैं जो कमिटमेंट के नाम पे दूर भागती हैं। उन्हें आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, लेकिन साथ साथ में उन्हें 10 और बॉयफ्रेंड्स या 10 और ऐसे मेन चाहिए जिनसे उन्हें अटेंशन मिलता रहे। सो यहाँ पे समवेयर दीज वुमेन, उनका जो पास्ट केओटिक होता है इस वजह से नहीं कि बॉडी काउंट बहुत हाई है, इस वजह से क्योंकि वो मेन को यूज़ करती हैं एज डोपामीन। ऐसी गर्ल्स को लव नहीं चाहिए, कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, ऐसी गर्ल्स को सिर्फ स्टिमुलेशन चाहिए। पैटर्न नंबर 2 जिसे मैं कहती हूँ कि साइकोलॉजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी से एलर्जी। देखिए आजकल बहुत ऐसी गर्ल्स होंगी जो फिजिकल इंटीमेसी के लिए ओपन होंगी, दे आर रेडी टू स्लीप अराउंड विद अ लॉट ऑफ मैन, लेकिन अगर आप उनसे साइकोलॉजिकल इमोशनल इंटीमेसी की बात करेंगे तो वहाँ से वो दूर भाग जाएंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी गर्ल से थोड़ी बहुत सीरियस टॉक करते हैं लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, उनके क्या आइडिया हैं, क्या गोल्स हैं, तो वो टॉपिक चेंज कर देंगी। आप अगर बात करते हैं कि कमिटमेंट के बारे में या लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में, तो वो समवेयर घोस्ट हो जाएंगी। या फिर अगर आप बात करते हैं फीलिंग्स की, इमोशंस की, एक दूसरे को लेके स्पेशल फील कराने की, तो वहाँ पे इरिटेट हो जाएंगी। ये सब क्या है बॉस? ये एक्चुअली है क्लासिक अवॉइडेंट पैटर्न। जिन गर्ल्स में अवॉइडेंट पैटर्न होता है, कभी कभी कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि उन गर्ल्स में जो बॉडी काउंट होता है वो हाई होता है। देखिए, ये वो गर्ल्स होती हैं जो बेसिकली रिलेशनशिप की तरफ इनका कैजुअल एटीट्यूड होता है, और ये जो कैजुअलनेस होती है ये इन्हें कहीं पे सेफ लगती है। और जहाँ पे आप रिलेशनशिप को लेके साइकोलॉजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी की बात आती है तो इन्हें लगता है कि बॉस ये तो डेंजर जोन में मैं आ रही हूँ, इसके लिए आई एम नॉट रेडी। लेकिन अवॉइडेंट पैटर्न ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब होता है कि हाई बॉडी काउंट ये ज़रूरी नहीं है। बट ये जो मैं पैटर्न्स आपको बता रही हूँ अलग अलग, इन पैटर्न्स पे आप उसके बिहेवियर, कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर को लेके बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, क्योंकि बॉडी काउंट का फैक्चुअल एक्चुअल नंबर आपको कभी पता नहीं चलेगा। फास्ट फिजिकल इंटीमेसी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल एस्केलेशन। देखिए, ये ऐसी गर्ल्स होती हैं जो फिजिकली आपसे बहुत जल्दी इंटीमेट हो जाएंगी। उनके लिए लव एक बहुत कंफर्ट जोन नहीं है, सेक्स उनका कंफर्ट जोन होता है। अब ऐसी जो गर्ल्स होती हैं ना, वो इंटीमेसी के बाद, फिजिकल इंटीमेसी के बाद या तो आपकी तरफ बहुत कोल्ड हो जाएंगी, इनडिफरेंट हो जाएंगी, आपको घोस्ट कर देंगी, या तो ऐसे प्रिटेंड करेंगी कि अरे हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि इनके लिए सेक्स इज जस्ट मोमेंट्री फन है। सेक्स से बॉन्डिंग नहीं हो रही है कहीं पे भी। इट इज़ जस्ट कि बस कुछ मोमेंट के लिए हम साथ थे एंड दैट इज़ अबाउट इट। सो ये एक तरह का पैटर्न होता है। देखिए, जितने भी पैटर्न्स हैं ये बहुत प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। आप इन्हें नोटिस कीजिए अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, और इफ़ यू वांट टू फाइंड अ गुड गर्ल। ऐसा नहीं है कि गुड गर्ल्स नहीं हैं, बहुत गर्ल्स हैं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज गर्ल्स की ऐसी भी होती है जो बॉडी काउंट अपना छुपाती हैं। लेकिन इन पैटर्न्स के थ्रू, इन पैटर्न्स के ज़रिए आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं एक गर्ल के बिहेवियर, कैरेक्टर को लेके। सो मूविंग ऑन, पैटर्न नंबर 4 जिसे मैं कहती हूँ नैरेटिव शिफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे द गर्ल विल टेल अ डिफरेंट स्टोरी एवरी टाइम टू स्टे अट्रैक्टिव इन योर आईज। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी स्टोरी पास्ट को लेके कुछ ना कुछ एडिट करेंगी आपकी नज़रों में अट्रैक्टिव रहने के लिए। सो इट कुड बी कि वो एक टाइम कहेंगी कि मेरी एक सीरियस रिलेशनशिप थी, फिर वो कभी बोलेंगी कि मेरी तो कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप थी ही नहीं, फिर वो कहेंगे कि मुझे कैजुअल रिलेशनशिप समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप उन्हें चुपचाप ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि रिलेशनशिप की को लेके उनका जो एटीट्यूड है वो तो बहुत कैजुअल है। सो बेसिकली यहाँ पे बॉडी काउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो आपको वो कभी फैक्चुअल नंबर्स तो बताएंगी नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं उनका ये पर्टिकुलर पैटर्न कि वो किस तरह से अपनी पास्ट की स्टोरीज को लेके कुछ ना कुछ एडिट करती रहती हैं आपकी नज़रों में वैल्यू बनाने के लिए। तो उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है आपके सामने, एक इमेज क्रिएट कर रखी है आपके सामने। सो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि नैरेटिव यहाँ पे उनका बार बार शिफ्ट होता रहता है। सो एज अ हाई वैल्यू मैन, अगर आप मेरे इन सारे वीडियोज़ को ओपन माइंडेड नज़रिए से सुनते हैं, एज अ ओपन माइंडेड मैन, आप ये वीडियोज़ में जितनी भी फीमेल साइकोलॉजी को मैं लेके आती हूँ उसे ध्यान से समझते हैं, तो आप इस सिचुएशन में जहाँ पे वो अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरी बार बार चेंज करती हैं अपने पास्ट को लेके, आप उनको फेस टू फेस आर्ग्यू मत कीजिए।
क्योंकि वो उल्टा आप पे ही सारा ब्लेम डाल देंगी कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते। आपको बेसिकली चुपचाप ऑब्जर्व करना है और फिर एक्शन लेना है, वो भी बताऊंगी। मूविंग ऑन, इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, ये है पार्ट 1, पार्ट 2 विल ऑल्सो कम रियली सून। मेरे हिसाब से जो मेरा ये लास्ट पैटर्न है ना, कमिटमेंट के वो सारे बेनिफिट्स चाहती हैं। शी वांट्स कमिटमेंट बेनिफिट्स बट शी डजंट वांट कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कमिटमेंट बेनिफिट्स वो आपसे कैसे चाहेंगी कि आप उनकी तरफ लॉयल हों, उनको अपना टाइम दें, अपनी एनर्जी दें, उनके लिए आप गिफ्ट्स लेके आएँ, उन्हें स्पेशल फील कराएं, आपका इमोशनल सपोर्ट भी वो चाहती हैं, आपकी लॉयल्टी चाहती हैं, लेकिन अपनी साइड से वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेना चाहती हैं, विच इज़ कि इन पब्लिक वो ये नहीं दिखाना चाहती कि आप दोनों कमिटेड हैं, वो ये नहीं दिखाना चाहती कि आप उन्हें गर्लफ्रेंड का स्टेटस दें। वो अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, फाइट होती है, तो वो ये गर्लफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगी। ये बेसिकली ऐसी गर्ल्स क्या होती हैं, ये बेनिफिट तो आपसे सारे ले रही हैं कमिटमेंट के, लेकिन दीज आर द गर्ल्स जो सबसे पहले आपको चीट करेंगी। दीज आर द काइंड ऑफ गर्ल्स जो सबसे पहले जाके शी विल स्लीप विथ सम अदर मैन, शी विल डेट सम अदर गाय। क्योंकि कमिटमेंट के बेनिफिट्स आपसे सारे लेंगी, लेकिन कमिटमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे ये बोल देंगे कि रिलेशनशिप को हम बेसिकली सिचुएशनशिप ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये गर्ल्स क्या करती हैं कि कमिटमेंट आपसे लेंगी, लेकिन साइड में अपने डोर्स खुले रखेंगी फॉर अदर मेन टू कम एंड डेट देम और स्लीप अराउंड। सो गाइज, ये है 1 पार्ट ऑफ द वीडियो। अब अगला जो होगा वो ये होगा कि आप इन पैटर्न्स को अगर देखते हैं तो अब इनसे डील कैसे करना है, एंड कैरेक्टर के बेसिस पे या बिहेवियर और पैटर्न के बेसिस पे लॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बन सकती है और क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है बॉडी काउंट को लेके, व्हाई वुमेन हाइड बॉडी काउंट, आई होप फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी चीज़ें सिंपल तरीके से आपके लिए डिकोड की हैं, एंड आई होप इट रियली हेल्प्स यू। सेकेंड पार्ट के लिए वेट ज़रूर से कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, क्योंकि मेंस मेंटल वेलबींग इज माई चैनल ऑल अबाउट, तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक्स और शेयर करते हैं विद ऑल अदर मेन, की ज़्यादा से ज़्यादा मेन इस यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। मेरे 1-on-1 सेशन में आप आ सकते हैं, ये पेड सेशंस होते हैं, इसके लिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू सून, टाटा।